ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में किशोर ने दी जान, साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम अपराध में। आज हम आपको लेकर चलते हैं मोहनलालगंज, जहां एक 14 वर्षीय किशोर यश कुमार ने ऑनलाइन गेमिंग के चक्रव्यूह में फंसकर अपनी जान दे दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मोहनलालगंज पुलिस और साइबर सेल ने मिलकर एक बड़े साइबर फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। लाखों रुपए की धोखाधड़ी और बच्चों को खेल के बहाने फंसाने वाले इस मामले में अब तक एक अभियुक्त गिरफ्तार किया जा चुका है। आइए विस्तार से जानते हैं इस चौंकाने वाली घटना के पीछे पूरी कहानी क्या है। दिनांक 15 सितंबर 2025 को थाना मोहनलालगंज के निवासी 14 वर्षीय यश कुमार ने आत्महत्या कर ली थी। मृतक के पिता सुरेश कुमार ने जब अपने बैंक स्टेटमेंट की जांच की तो कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आए। इसके बाद उन्होंने थाना मोहनलालगंज में मामला दर्ज कराया। जांच में सामने आया कि यश कुमार फ्री फायर मैक्स ऑनलाइन गेम खेल रहा था। इसी गेम के माध्यम से अभियुक्तों ने यश को अपने जाल में फंसाकर लगभग 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। अभियुक्त सनत गोराई, उम्र 20 वर्षीय, पूर्वी सिंहभूम झारखंड का निवासी, ऑनलाइन गेमिंग और जनरेटर सर्विस का व्यवसाय करता था। उसने यश के ईमेल आईडी पर पासवर्ड तक हासिल कर लिए थे और उसके मोबाइल को फॉर्मेट करके सबूत नष्ट करने की कोशिश की। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह यश को गेम की आईडी बेचने और बेहतर सुविधाएं देने के लालच में फंसाता था। छोटे छोटे अमाउंट से शुरुआत करके धीरे धीरे लाखों रुपए वसूल किए जाते थे। कभी धमकियां तो कभी दोस्ती के बहाने। यह पूरा खेल किशोर को फंसाने का था। आपको बता दें, पुलिस के द्वारा की गई बरामदगी में 4,71,000 रुपए नगद, एक एप्पल लैपटॉप कीमत लगभग 1.5 लाख मूल्य, अलग अलग वॉलेट में 1.5 लाख जो वापस किए जा रहे हैं, एक मोबाइल फोन OnePlus मैट ग्रीन, एक एटीएम कार्ड और एक पैन कार्ड और साथ ही एक आधार कार्ड बरामद किया गया है। इस गिरफ्तारी और जांच के आधार पर थाना मोहनलालगंज में मुकदमा अपराध संख्या 373/25 धारा 108 BNS बढ़ोतरी धारा 318(4), 317(2) BNS और 66D IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। यह मामला हमें ये याद दिलाता है कि ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि इनमें न जाने कितने खतरे छिपे हैं। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चे की गतिविधियों पर नजर रखें और ऑनलाइन फ्रॉड के खतरों से अवगत कराएं। मोहनलालगंज पुलिस और साइबर सेल की यहां संयुक्त कार्रवाई जरूर होगी। जिस तरह से बच्चे ने जब ऑनलाइन गेम में ठगी हुई उसके बाद फांसी लगाया, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, दिनांक 15 सितंबर को थाना मोहनलालगंज कमिश्नरेट लखनऊ में एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें यश यादव, एक 14 वर्षीय लड़का, इसने जिसको ऑनलाइन गेमिंग की आदत थी, इसने कुछ पैसे हारने के बाद इसने आत्महत्या कर ली थी। इसमें पुलिस ने इनके खातों की जांच चालू करी। इसमें से कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शंस लगे थे, जिसके बाद इसके मृतक के पिता की तहरीर पर हमने अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत करा था। इसमें थाना मोहनलालगंज और साइबर क्राइम टीम को सफलता हासिल हुई है। इसमें हम लोगों ने जब विवेचना करी तो हमको पता लगा कि लगभग 3.25 लाख रुपए ये गेमिंग ऐप में अपग्रेडेशन के नाम पे इसने पेमेंट कर रखा था। इसके अतिरिक्त जो इसके पिता के खाते से लगभग 14 लाख से ज़्यादा रुपए गए थे, उसमें इसने 2 व्यक्ति, जो कि एक झारखंड का सिंहभूम का रहने वाला है और बाकी एक बिहार का रहने वाला, उनके खातों में गया था, जिसके बाद इसने सुसाइड कमिट करा था। सर, ये आरोपी जो है मास्टरमाइंड ये खुद है जो आप गिरफ्तार किए हैं, कोई उसके पीछे कोई और है? देखिए, विवेचना में हमको पता लगा है कि इसमें जो संत गुरई नामक व्यक्ति है, ये सिंहभूम झारखंड का रहने वाला है और ये इससे ऑनलाइन गेमिंग के प्लेटफॉर्म पे ही मिला था। इसने इसके साथ अपनी प्रोफाइल आईडी बेचने के नाम पे ठगी करी थी। इसने उससे खाते में लगभग 2.5 लाख रुपए लिया था और उस पैसे को विड्रॉ करके इसने अपने घर का तमाम एसी, फर्नीचर और सुविधाओं की चीज़ें खरीदी थी और उसके बार बार कहने के बाद भी उसको आईडी नहीं बेची थी, जिससे क्षुब्ध होकर इसने सुसाइड कर लिया है। साथ ही साथ एक नाबालिग लड़का, जो कि सिंहभूम, जो कि वैशाली बिहार का रहने वाला है, उसने भी लगभग इसके खाते से 5.25 लाख रुपए ट्रांजैक्शन हुआ था। इसने भी उसको आईडी बेचने के नाम पे उसके साथ ठगी करी थी और लगभग 5 लाख रुपए हमने जो पैसा ठगा गया था उसकी बरामदगी करी है। जो ठगी के पैसे से लैपटॉप खरीदा गया, वो कुछ मोबाइल फ़ोन्स और अन्य उपकरण हमको बरामद हुए हैं। सर, इसने बताया नहीं जो उसने गिरफ्तार हुआ कि कैसे बच्चों को ये ठगते हैं, कैसे लोग पैसे हड़पते हैं, कैसे क्या? देखिए, संत गुरई नामक लड़के जिसको हमने गिरफ्तार करा है, इसने बताया है कि ये
लगभग 2018 से ही ये ऑनलाइन गेम खेल रहा है। इसको पता है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनको इस ऑनलाइन गेमिंग की लत लगी हुई है। इस गेम में पैसे देने के बाद आप अपने वेपन्स, अपने यूनिफ़ॉर्म को अपग्रेड करा लेते हैं, जिसके बाद इसने इनको ये लालच दिया कि मैं अपनी आईडी जो जिसमें अपग्रेडेड आपको गेम खेलने को मिलेगा, वो बेचने के नाम पे इसने उनको ठगी करी और इसने नाबालिग बच्चों के साथ ठगी करके ये कृत्य करा गया है। ये जो नाबालिग बच्चा पकड़ा गया है ये भी इसको ऑनलाइन मिला था? हाँ, ये भी इसको ऑनलाइन मिला था। ये भी लगभग कुछ वर्षों से ये ऑनलाइन गेम खेल रहा है और इसको 1-1.5 महीने पहले इसकी वर्चुअल ही मुलाकात। सर, ये कुछ पता चला कि इस तरह से यश की तरह से और कितने बच्चों को इसने ठगाया और कितने बच्चों को कबूलवाया जो पकड़े गए? देखिए, इनके जो खाते हैं, विस्तृत खाते हैं, इसने कुछ पैसा अपने रिलेटिव्स और अपने मित्रों के खाते में भी पैसे मंगाए थे, तो सबके खातों को खंगाला जा रहा है। इसमें आगे अगर कोई पीड़ित पक्ष होता तो उस पर भी कार्रवाई। पीड़ित परिवार को कुछ पैसे वापस मिलेंगे? हाँ, लगभग हमने 5 लाख रुपए बरामद कर हैं। जो ठगी के पैसे से लैपटॉप खरीदा गया वो मिला है। कुछ मोबाइल फ़ोन सीज करे गए हैं और अन्य। इन दो आरोपी का बैकग्राउंड सर कैसा है? देखिए, जो आरोपी बताया गया है इसने 12वीं पास कर रखी है, इसने उसके बाद नहीं करा। हाल ही में इसका विवाह हुआ है और ये एक फ्लैट पे किराए पे रह रहा है। उस फ्लैट के संसाधनों को मैनेज करने के लिए एसी, फर्नीचर एक्सेट्रा खरीदने के लिए इसने जो ठगी का पैसा है उससे ये सब उपकरण खरीदे हैं और ये सिंहभूम का रहने वाला है। सर, पुलिस की तरफ से ऐसे लोग जो ठगे जा रहे हैं उनकी तरफ से आपका क्या? देखिए, मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि सभी पेरेंट्स से कि जो भी बच्चे, जो टीनेजर बच्चे हैं जो कि अभी अडल्ट नहीं हुए हैं, उनके पेरेंट्स उनका जो इंटरनेट पे जो उनकी एक्टिविटी है उस पर प्रॉपर तरीके से निगाह रखें। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो कि जिनको डिजिटल साक्षरता नहीं है, उनके ऑनलाइन अकाउंट्स के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उनके बच्चे करते हैं, क्योंकि उनको इतना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना नहीं आता है, तो वो उस चीज़ से थोड़ा सचेत रहें। और साथ ही साथ अगर कोई ऑनलाइन गेमिंग की आदत लगी है, उसमें अगर उनके खाते से पैसा कोई कट रहा है तो उससे वॉच रखें और अपने बच्चों को इस चीज़ में सचेत रखें। ये गिरफ्तार कहाँ से किए गए हैं? देखिए, इसमें जो सिंहभूम वाला लड़का है उसकी हमारी टीम गई थी वहाँ पर, तो वहाँ से इनको ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया है और बाकी जो है जो दूसरा व्यक्ति है उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, गेम में एज जो है 18+ होती है, लेकिन नाबालिग बच्चे भी खेलें, कंपनी को कुछ लेटर इशू करेंगे या कुछ ऐसा? देखिए, हम आप लोग के माध्यम से यही सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों पर वॉच रखें और साथ ही साथ कंपनी से भी हम एक बार पत्राचार करेंगे कि इसमें इसका क्या मैकेनिज्म हो सकता है कि जिसमें कि 18 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं अगर उनके पेरेंट्स का कंसेंट सीख करा जा रहा है तो किस माध्यम से करा जाए। अपराध की इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए किस्से, कहानी या फिर शख्सियत के साथ। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में अपराध में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।